हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने स्टडी ग्रुप चैनल पर। और आज हम जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आज ये हमारा वीडियो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध के इतिहास से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध इनका बाद में नाम पड़ा था, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो क्या क्या हुआ था बच्चों? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी गांव में पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ था बच्चों? पीपल वृक्ष के नीचे। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम में और पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी के द्वारा। क्या था कि जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए थे तो उसके 6 दिन के बाद ही, 1 हफ्ते के बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया था। इनकी माता का बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद माता महामाया का निधन हो गया था। इसलिए चूँकि सिद्धार्थ तब अभी छोटे थे तो इनको देख रेख के लिए कोई चाहिए, तो इनकी मासी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन की। प्रजापति गौतमी इनकी क्या लगती थी? मौसी। और ये बाद में इनकी सौतेली माँ भी हो गई। क्या हो गई? सौतेली माँ भी। बाद में इनके पिता शुद्धोधन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो महात्मा बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष कहाँ हुआ था? एक बार हम मिटा के कर लेते हैं। तो कहाँ हुआ था बच्चों? महात्मा बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनकी महामाया का निधन 7 दिन के बाद हो गया। और इनका लालन पालन कौन किया? इनकी मौसी, जो कि प्रजापति गौतमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में हो गया। बुद्ध के पत्नी और पुत्र कौन थे? महात्मा बुद्ध के पत्नी और पुत्र कौन थे? तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी और इनके पुत्र राहुल थे। कौन थे? पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्यागे और इस घटना को क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग और महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? तो देखिए, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे और उनके घर छोड़ने की घटना को
महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी बच्चों? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। 35 वर्ष की आयु में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में। बिहार में बोध गया पड़ता है। बोध गया जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो पीपल वृक्ष था। तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, कौन सी नदी थी? तो वो निरंजना नदी थी। क्या थी? निरंजना नदी। निरंजना नदी, पीपल वृक्ष और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए और इस घटना को क्या कहते हैं? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और पहला उपदेश ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है हमारे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे बच्चों? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? वो अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। क्या थे बच्चों? बुद्ध, धम्म, संघ। महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध के शिक्षाओं का मूल आधार क्या था? तो महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य और सत्य था। 4 आर्य सत्य था। क्या था? 4 आर्य सत्य। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या थीं? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं थी। क्या थी बच्चों? जातक कथाएं थी। महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा। जो भी लिखा गया ये सब पाली भाषा में लिखा गया। चलिए आगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप के प्रश्न चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपके लिए आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना सके और ला सके आप लोगों के बीच। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म के बारे में बच्चों। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट में इसके पाली साहित्य के भाग, बौद्ध संगतियाँ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में हम पार्ट 2 में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।